हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 सुबान खां। ठीक है। सुबान खां का अगर हम जो है परिचय देखें, सुभान सु उपसर्ग है, इसमें भान इसमें मूल शब्द है। ठीक है। तो सु यानी अच्छा, भान यानी ज्ञान। जिसे अच्छा ज्ञान होता है उसका नाम सुभान होता है, ये ध्यान। ठीक है। चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं हम। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। वे अपने माता पिता का बचपन में ही खो बैठे थे। 10वीं तक शिक्षा पाकर अखबारों के लिए लिखने लगे। यानी सबसे पहले लेखन का कार्य उन्होंने किसके लिए किया? अखबारों के लिए किया। वे आगे चलकर पत्रकार बन गए। ठीक है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक साहित्यिक विधाओं से, साहित्य से संबंधित अलग अलग विधाओं का मतलब होता है जैसे गद्य, पद्य, काव्यांश, नाटक, ये सभी कथाएं, कहानियाँ इनकी रचना की है। 9 सितंबर 1968 को ये संसार से विदा हो गए थे। ठीक है। अब कहानी के लिए चलते हैं हम। कहानी परिचय। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज को भाईचारे का संदेश दिया है। किसका संदेश दिया है? भाईचारे का। देखो भाईचारा होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने धर्म, अपने संप्रदाय को भुलाकर इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जो है एक दूसरे की मदद करते हैं निस्वार्थ भावना से। ठीक है। स्वार्थ भावना से नहीं, निस्वार्थ भावना से, तो वह कहलाता है इंसानियत अर्थात भाईचारा। भाईचारे का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का अहित नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है कि इस कहानी के माध्यम से समाज को भाईचारे का संदेश दिया है। इंसानियत हर धर्म से ऊपर है। लेखक कहानी में यही संदेश देना चाहता है कि इंसानियत, मानवता जिसे बोलते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के जब निस्वार्थ भावना से काम आता है तो वह इंसानियत कहलाती है। कहते हैं ना, क्या इंसानियत के नाते उसने ऐसा किया, मानवता के नाते उसने ऐसा किया। चलो देखते हैं हम कहानी। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? देखो दिशाएं होती हैं 4। ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर जो है ये बालक है, ये इन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ रहा है। क्या पूछा है? क्या आपका अल्लाह, आपका ईश्वर जो है पश्चिम में रहता है? यानी आप, ये पश्चिम में रहता है, पूरब में क्यों नहीं रहता? ये पूछा है। सुभान दादा की लंबी, सफ़ेद और चमकती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। या मैंने का अर्थ लेखक है, ध्यान रखना, ये लेखक है। ये छोटा बालक कौन है? ये लेखक है। ठीक है। उनकी चौड़ी उभरी परेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अर्थात देखो ये मुस्कुरा रहे ना, इनकी मुस्कुराहट के लिए कहा गया है। ठीक है। एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली से मेरे सिर को सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, नहीं बेटा, अल्लाह तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब और है। अल्लाह तो सब जगह है। तो फिर आप पश्चिम की ओर खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब उसके मन में कि अगर ऐसा है तो आप पश्चिम की ओर मुंह करके क्यों, पश्चिम की ओर खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो बोलते हैं पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। मतलब उनके अल्लाह के फरिश्ता आए थे, है ना, उनके बंदे आए थे, उनके अवतारक। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ है। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। ठीक है। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर है? वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा गए। अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए, बहे नहीं, आंखें जो है आंसू से युक्त हो गई। ठीक है। उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है बेटा। यानी बहुत खर्च पड़ने का मतलब वो क्या है? वो गरीब थे। अर्थात उनके पास जो है इतना पैसा, इतना रुपया नहीं था कि वो उस जगह पर यात्रा कर तीर्थ कर सकें। मैं गरीब आदमी ठहरा ना,
इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहाँ से कुछ पैसे बचाऊँ और उस पाक जगह जियारत कराऊँ। पाक पाक का मतलब होता है पवित्र। पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। क्या है? तो मैं उस पवित्र जगह पर जियारत अर्थात तीर्थ यात्रा करके आऊँ। ठीक है। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अर्थात कर्ज लेकर के फिर मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं तो सवाब नहीं मिलता, अर्थात मुझे वो फल नहीं प्राप्त होगी, है ना, जो वाकई में मुझे अपनी मेहनत से पैसे खर्च करके तीर्थ जाना चाहिए। ऐसा नहीं उधार लेके जाऊंगा तो मुझे सवाब यानी मुझे वो फल प्राप्त नहीं मिलेगा उस भक्ति का जो मैं लेना चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो एक साल में इतने जमा हो जाएंगे किसी तरह वहाँ जा सकूँ। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा। क्या लाइएगा सौगात? यानी मेरे लिए भी कुछ जो है आप दुआ कीजिएगा। वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। क्या लाते हैं? खजूर और छुआरे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुआरे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। जानते हैं ना आप 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 पीस। ठीक है। दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे। दुलारना, लाड़ प्यार करना। ठीक है। फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए, देखिए मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? देखो, गुस्सेवर का मतलब होता है गुस्से वाले। मैं तुनक कर बोला। आज सुबह दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करे, अर्थात तुम्हारी उम्र को और बढ़ाए। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लिए हुए दीवार के नज़दीक भी आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कन्नी होती है ना, जो सीमेंट वगैरह जो कारीगर लगाते हैं वो, तो झट अपनी कन्नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे, अर्थात वो एक कारीगर का काम कर रहे थे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं 5-7 रोज़ यही रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन उनका, पेशनी चौड़ी, भौहें बड़ी, सघन और उभरी, आंखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक साधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई है। सिर पर हमेशा एक ही दुपलिया टोपी पहने और बदन में नीम आस्तीन कुर्ता, कमर में अच्छी धोती, पैर में चमरोद जूता। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने और बदन में नीम आस्तीन कुर्ता, कमर में अच्छे कच्चे धोती, पैर में चमरोदा जूता, चेहरे से नूर टपकता हुआ, अब मुंह से शहद झड़ता, भले मनुष्य के बोलने चालने बैठने उठने कायदे की पूरी पाबंदी करते हुए। ये उनका पूरा एक चरित्र चित्रण है, उनके बारे में लिखा हुआ पूरा ये सुभान दादा के बारे में। ठीक है, चरित्र। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। यानी लेखक को सबसे ज़्यादा क्या अच्छी लगती है उनकी? और सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी अच्छी लगती है। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी, शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा आदि, आंखें मूंद कर जब कुछ मंत्र पढ़ने लगते, मैं विस्मय मुग्ध मतलब आश्चर्य में पढ़ते हुए मुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए। दादा झपकती आंखों से उन्हें देख रहे हैं और ये होठों की बातें उन्हीं से हो रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है लेखक को जैसे जो है ईश्वर वहाँ पर आ जाते हैं और जो है सुभान खां उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ ही लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा,
मैं जब देखता हूँ आप रोज़ आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदाकर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप, अर्थात मुझे आप मूर्ख बना रहे हैं, मुझे चकमा दे रहे हैं, अर्थात मुझे अकारण ही आप जो है बता नहीं रहे हैं। मैं उनसे बातें करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। तकदीर का मतलब भाग्य भी होता है। तो मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है, मेरी सी किस्मत कहाँ। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। ठीक है, रसूल मैंने बताया ना, फरिश्ते दूत, तो उनकी बातें ही सिर्फ रसूल किया करते थे। क्या उनकी भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। किनके? उन रसूल के। ठीक है, हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर मैं भी दाढ़ी रखूंगा दादा, लंबी दाढ़ी। तो देखो उसको भी क्या पसंद आया, लंबी दाढ़ी पसंद आई। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई। मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये दो ही चीज़ें संसार में उनके लिए प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह में फुर्सत पाकर फिर झट पर काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियां लगा सकते थे, चुस्कियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे ना खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पेका में जाना होगा। पेका जानते हो, जो ताजी निकलते हैं उनका जुलूस कहा जाता है। सुबह खा आते ही होंगे, बहुत सारे देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया। उनमें एक हुसैन साहब भी थे, 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था। मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मैं भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदा हूँ, अर्थात वो भी उस जुलूस में शामिल हो गया। गले में गंडे पहने है ना, गले में जो है हर एक ग्रीन कलर, हरा कलर का एक लच्छेदार एक जो है धागा नुमा जो है एक माला होती है, उसे बोला जाता है गंडे। तो गले में गंडे पहने हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए खुशी का दिन था। मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम मुस्लिम संप्रदाय का पहला महीना होता है, ध्यान रखना, फर्स्ट महीना। जैसे हिंदू माह में होता है ना चैत्र, वैसे ही जो है मुस्लिम संप्रदाय में प्रथम महीना जो है वो मुहर्रम का होता है। ठीक है, तो मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहन उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता, धूम धड़ाके में किस तरह दिन गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली, करुण रस से भरी दर्दनाक घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। ठीक है, क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नाती नातियों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत ही बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, मानो मेरा ही इंतजार में थे। जब मैं पहुंचा तो सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथों में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दादी करबला की ओर चले। दादा दिन भर उछलता कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई, अर्थात मिठाइयाँ भी खाई। शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, यानी ईद हो बकरीद हो कोई सा भी उनका मुस्लिम संप्रदाय का त्यौहार हो, वो कभी मुझे हमें नहीं भूलते थे। न होली न दिवाली हम उन्हें भूलते थे। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और मिठाई परोसकर सुभान दादा को खिलाती थी, और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी मलता था। ठीक है, एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, है ना? उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनका सा नसीब हम मामूली इंसानों का कहाँ, है ना? नसीब को किस्मत भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी।
जब छुट्टी में शहर के स्कूल से लौट रहा था, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालात अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। यानी पहले पैसे नहीं थे, गरीब थे, तो भी वही विनम्रता और सज्जनता थी। और आज जब उनके पास उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, तब भी वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुहारे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, ये आपके लिए खास अरब से लाया हूँ। याद है आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंदारिक से हिल रहे थे। नथुने होते हैं नाक के दोनों तरफ के हिस्से, ये नथुने होते हैं, ठीक है। छुहारे लिए सिर चढ़ाया। ख्वाहिश आज में फिर बच्चा पाता और उनके कंधे पर लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में सचमुच नूरानी हो चली थी। नूरानी मतलब होता है प्रकाशवान, ठीक है, प्रकाशित अर्थात उजली होना, एक, ठीक है, चमकीली होना। उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता, लेकिन न अब बच्चा हो सकता था, न जवान, न वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। अस्वाभाविकता मतलब था बनावटीपन, ठीक है। पर हाँ, शायद एक चीज़ पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी। अर्थात मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, तो उन आंसुओं से मैंने जो श्रद्धा प्रकट करना बोलते हैं, श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त बंदगी में बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। तस्बीह तस्बीह का मतलब होता है, देखो, तस्बीह यानी होता है माला के दाने। माला जपते हैं ना, माला जपना, तो माला जपना होता है तस्बीह, ठीक है। तो तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। इलाके भर में बुजुर्गों की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें मुकर्रर करते। मुकर्रर करना यानी होता है निश्चित करना, कहते हैं ना, ये मुकर्रर किया जाता है, निश्चित किया जाता है ना, निश्चित, ये ध्यान रखना, निश्चित, ठीक। उनकी ईमानदारी की भी कुछ ऐसी धूम थी, अर्थात वो उनकी ईमानदारी भी थी, ईमानदारी का गुण उनमें था। सुभान दादा का एक अरमान था, एक इच्छा थी मस्जिद बनाने का, कि एक मस्जिद बनाए। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। देखो, उन जो लेखक के मामा जी थे, उनका मंदिर भी उन्होंने ही बनाया था, अर्थात उन्होंने मंदिर बनवाया था भगवान का। तो वो मंदिर भी किसने बनाया था? सुभान दादा ने। और बनवाया किसने था? लेखक के मामा जी ने। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा, एक ऐसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। अरे वाह, देखो, अल्लाह ने चाहा यानी ईश्वर ने चाहा और उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी खूबसूरत। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब कन्नी या बसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उनके भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे। उनमें से एक एक काढ़ा जाना उनकी बारीक निगरानी में हुआ। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुआ, कटेल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। कौन कौन से पेड़ थे? शीशम का था, सखुआ था और कटेल का था। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी, ठीक है। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता भी दिया था। जुम्मे का दिन था। जितने मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए भी अच्छे प्रबंध किया था। शरबत पानी का इंतजाम किया था। पान इलायची का भी प्रबंध किया था। जैसे हम मेहमान नवाजी करते हैं, तो हम इसी प्रकार से जो है उनको प्रदान करते हैं। आज तक भी लोग मस्जिद उद्घाटन के लिए दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं, ठीक है। ज़माना बदला। मैं अब ज़्यादातर शहर में रहता। शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े सज जाए थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, जानू बजानू
देखो, जानू बजानू का मतलब होता है पास पास बैठना, सटक कर बैठना। यानी एक जैसे हिंदू धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है तो पास ही मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पास ही सिख धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी आपस में मिलजुल करके वो रह रहे हैं। एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं, अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। शैतान सवार होना मतलब दिमाग खराब हो जाना, ये लिखा हुआ है देखो, शैतान सवार होना, दिमाग खराब होना। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, इशारा, खुराफतों की छूट, न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, प्रेम, भाईचारा, सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और निशंस हत्या का नग्न नृत्य शुरू हो गया, है ना। कैसा? न तो प्रेम रहा, प्रेम की जगह घृणा ने ले ली, भाईचारा, भाईचारा का विरोध हो गया, सहृदयता, उसकी जगह निशंस हत्या होने लगी। शहरों की वह बीमारी धीरे धीरे देहात में भी घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। ठीक है, जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी ब्याह पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते, जो अपनी मुहर्रम की गमी में गाजे बाजे की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते, अर्थात वे एक दूसरे के कट्टर विरोधी होने लगे थे। ठीक है, कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे, अर्थात धर्म के नाम पर जो है वो तकरारें होने लगी। लाठियाँ उछली, छुर्रे निकले, खोपड़ियाँ फूटी, हथेलियाँ बाहर आई, अर्थात दंगे होना शुरू हो गए। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलियान, वे अंग्रेजी अदालत के खर्चे में फूंक गए। ठीक है, खबर फैली इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। ठीक है, इलाके में मुसलमान कम थे लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज़्यादा अपनी जायदाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गर्म। खबर यह भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। ए सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। नाक कटना अर्थात इज्जत न रहना। लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदुओं के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गोरी के कसाई खाने पर हम धावा करें, और सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर। अंग्रेजी फौज की छावनी में जहाँ मोटी ताजी बछिया काटी जाती है, बछिया अर्थात बछड़े को बोलते हैं, है ना, गाय का छोटा रूप, लेकिन वे हमारी आंखों से दूर हैं, देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाए। माफ़ कीजिएगा, दूर नज़दीक की बात नहीं, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक ही मुट्ठी हैं, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं, धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। ठीक है, कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बात ऐसी लगी कि वहाँ से उठकर चल दिए, लेकिन जितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह बात थी कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया है, वह कड़क कर कह रहे हैं गाय की कुर्बानी नहीं होगी। वो भी जो इस पक्ष में नहीं थे, ध्यान रखना, तो गाय की कुर्बानी नहीं होगी। मैं फालतू बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ, तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम मजहब के नारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ ये मजहब नहीं है, मैं हज से ही आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ा है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब के लोग दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी करें तो वे रोने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में वे दस्तदाजी क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं बुलाऊँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा है, उसमें उल्लेख किया गया है कि गाय की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी तुम लोग जो हैं गाय की कुर्बानी कर रहे हो। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे।
देखो, काफिरों का मतलब होता है नास्तिक, जिसे ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ठीक है। कल्लू का बेटा, जबान संभाल कर बोल तू, इन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पे मत जा, मैं मस्जिद चला रहा हूँ। पहले मेरी कुर्बानी होगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहाँ उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की तकत पर मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी है, किंतु आंसुओं की लड़ी उनके गाल से आती, उनकी दाढ़ी को भिगोती गिरती जा रही है। साथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुम्बिश, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है, निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठा होने लगे। अब उस मस्जिद के जो है उस मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठा होने लग गए हैं। आप गाय की कुर्बानी का सवाल दादा के आंसुओं की धारा से धंसकर न जाने कहाँ से चला गया था। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे, अर्थात कोई फरिश्ते, कोई देवदूत हैं जिसे भगवान ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। देवदूत जिसके रोम रोम में प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो रामरक्ष बेनीपुरी जी जो हैं यहाँ लेखक थे, उन्होंने बताया कि हमें कभी भी हमारा भाईचारे को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें, निस्वार्थ वाली बातें, अर्थात ऐसी बातें जिनका कोई औचित्य न हो, उन्हें हम जो है माध्यम बना करके हमें किसी भी प्रकार का जो है अहिंसा नहीं करनी चाहिए।